नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के दिल में एक ऐसे प्रदेश की सैर पर जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर क्या है जो इसे इतना इतना खास बनाता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। करीब 24 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश की आबादी। मतलब अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश मान लिया जाए तो पता है क्या होगा? ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ब्राजील और पाकिस्तान जैसे देशों से भी बड़ा। यही यही वो पैमाना है जो इस राज्य को सबसे अलग और बेहद जरूरी बना देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश है क्या। तो देखिए, राजधानी है नवाबों का शहर लखनऊ, और यहाँ एक दो नहीं पूरे 75 जिले हैं। ये नंबर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करते, ये हमें उस विशाल कैनवस का अंदाजा देते हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी लिखी गई है। अब आते हैं एक और नंबर पर, और ये नंबर है 80। शायद उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर आंकड़ा। पता है क्यों? क्योंकि ये है लोकसभा की सीटें, पूरे 80। भारत के किसी भी और राज्य से कहीं ज्यादा। तभी तो कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। ये एक नंबर ही देश की राजनीति में यूपी के दबदबे की पूरी कहानी कह देता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी इतनी बड़ी आबादी को संभालता कौन है? इसका आधार क्या है? जवाब मिलता है इसकी जमीन में और इसकी इकोनॉमी में। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस राज्य की आर्थिक ताकत आखिर आती कहाँ से है। देखिए, इस राज्य की असली जान वो तो इसकी नदियों में बसती है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सरयू, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। ये तो वो नसें हैं जिनमें सभ्यता, खेती और आस्था बहती है। और इन्हीं की बदौलत यहाँ की जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक गिनी जाती है। और जब जमीन इतनी उपजाऊ हो तो नतीजा भी दमदार होता है। ये आंकड़ा देखिए, 22.3 लाख करोड़ रुपए। ये है उत्तर प्रदेश की अनुमानित जीडीपी। मतलब ये सिर्फ आबादी का ही नहीं बल्कि इकोनॉमी का भी पावर हाउस है, भारत के सबसे बड़े आर्थिक इंजनों में से एक। और यहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो है खेती जो हमेशा से इस राज्य की रीढ़ की हड्डी रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेजी से उठते हुए उद्योग भी हैं। तो ये परंपरा और आधुनिकता का एक कमाल का आर्थिक संगम बन गया है। अच्छा, अब अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो गन्ना उत्पादन में तो यूपी पूरे देश में नंबर 1 है। फिर कानपुर और आगरा चले जाइए तो वहाँ लेदर इंडस्ट्री का बोलबाला है। मुरादाबाद अपने पीतल के काम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और अब तो तस्वीर और बदल रही है। नोएडा और लखनऊ जैसे शहर नए नए आईटी हब बनकर सामने आ रहे हैं। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन सच कहूं तो उत्तर प्रदेश की असली पहचान, उसकी रूह, वो इसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता में बसती है। तो चलिए अब जरा इस राज्य की आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल वही, आखिर क्या है इस राज्य की आत्मा? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं मिल सकता। जवाब छिपा है यहाँ की गलियों में, यहाँ के त्योहारों के रंगों में और यहाँ के लोगों के दिलों में। यहाँ ना जीवन सच में एक उत्सव जैसा है। सोचिए, प्रयागराज का कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट, वो यहीं होता है। फिर दिवाली की जगमगाहट, होली के रंग, बरसाना की वो अनोखी लट्ठमार होली, और हर गली मोहल्ले में होने वाली रामलीला। ये सब चीजें इस जमीन की आध्यात्मिक एनर्जी को दिखाती हैं। अरे हाँ, और संस्कृति की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लखनऊ के वो मशहूर टुंडे कबाब, बनारस का वो पान, आगरा का पेठा, क्या कहें। यहाँ का तो हर शहर अपने एक अलग ही स्वाद, एक अलग जायके के लिए जाना जाता है। ये जो जगह हैं, ये एक तरह से ट्रैवलर्स और श्रद्धालुओं के लिए एक नक्शा है। आगरा में ताजमहल है तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ और घाट हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि तो मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि, प्रयागराज का संगम और लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। ये वो जगह हैं जो सिर्फ देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाती हैं। तो ये तो हुई आज की बात। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास के पन्नों में, क्योंकि अगर यूपी के आज को समझना है तो इसके गुजरे हुए कल को जानना बहुत जरूरी है। ये जमीन
ये तो खुद इतिहास की गवाह है। कभी ये प्राचीन कोसल राज्य का दिल हुआ करती थी। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है। यहीं सारनाथ से बौद्ध धर्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। और तो और 1857 में आजादी की जो पहली चिंगारी भड़की थी, वो भी यहीं से उठी थी। सच तो यह है कि भारत के इतिहास की किताब का शायद ही कोई पन्ना होगा जो उत्तर प्रदेश के जिक्र के बिना पूरा हो जाए। तो ये तो था इसका गौरवशाली इतिहास, लेकिन अब उत्तर प्रदेश भविष्य की ओर देख रहा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आने वाले कल की तस्वीर यहाँ कैसे बनाई जा रही है। और भविष्य की तरफ पहला बड़ा कदम है गंगा एक्सप्रेसवे। इसे सिर्फ एक सड़क समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो पूरब को पश्चिम से जोड़ेगा और डेवलपमेंट को एक नई ही रफ्तार देगा। और ये देखिए, भविष्य का एक और गेटवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब ये 2025 में शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। और जाहिर है इससे टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। और आखिर में जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 30 लाख करोड़ रुपए। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आया है। ये एक नंबर ये बताने के लिए काफी है कि आज दुनिया उत्तर प्रदेश के फ्यूचर पर कितना बड़ा दाव लगा रही है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें, यहाँ की विशाल आबादी, इसकी राजनीतिक ताकत, इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमता और हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत, इन सबको देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या भारत का भविष्य उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा है? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।